नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की के लिए यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज बड़ी खबर? आमेर स्थित दोनों सागर पिछले 20 दिन से ओवरफ्लो है। शुक्रवार को एक मगरमच्छ भी सागर से बाहर आकर 500 मीटर दूर भैरव मंदिर तक पहुंच गया। सुबह 7 बजे लोग जब मंदिर पहुंचे तो मगरमच्छ को देखकर चौंक गए और भगदड़ मच गई। लोगों की जान बचाने वाला शहर का दूसरा सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज जयपुरिया अस्पताल खुद के इलाज के लिए तरस रहा है। RUHS कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज से संबद्ध जयपुरिया की हर छत टपक रही है। 38 साल पुराने भवन की छतों पर पानी निकास की व्यवस्था नहीं होने से वार्ड और ICU में भर्ती रोग सीलन और गिरते चूने से खुद को बचा रहे। यहाँ तक कि अस्पताल अधीक्षक के चैम्बर के भी यही हालात हैं। वहीं जयपुर के शास्त्री नगर के 14 दिन पहले नाहरगढ़ घूमने गए 2 भाई रास्ता भटक गए थे। तलाशी के दौरान एक भाई आशीष का शव मिल गया। वहीं राहुल का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा। DCP नॉर्थ राशि डोगरा डूडी ने शुक्रवार को राहुल की सूचना देने वाले को 25,000 रुपए इनाम की घोषणा कर दी है। यदि आपके एरिया में मौसमी बीमारियां अगर असर कर रही है तो आपका नंबर आएगा जब भी आपके एरिया में फॉगिंग होगी, क्योंकि जयपुर नगर निगम ने फॉगिंग के लिए कार्यक्रम निश्चित कर रखा है, क्योंकि एक दिन में 6 वार्डों में फॉगिंग होगी। तो ग्रेटर निगम मौसमी बीमारियां मलेरिया, डेंगू एवं चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए वार्डों में लगातार फॉगिंग एंटी लार्वा एक्टिविटीज कर रहा है। निगम 4 पहिया माउंटेड 8 पोर्टेबल फॉगिंग मशीन से रोजाना 6 वार्डों में दोनों पारियों में फॉगिंग कर रहा है। अब 6 वार्डों के हिसाब से 250 वार्ड। अब कब तक आपके एरिया में ये नंबर आएगा, इस पर आप अवश्य विचार कर लें, क्योंकि जब तक आपके एरिया में नंबर आएगा हो सकता है कि वहाँ मौसमी बीमारियाँ फैल जाए। लेकिन आप तसल्ली रखिए, धैर्य रखिए, क्योंकि जब आपके एरिया में फॉगिंग का नंबर आएगा तभी आपके एरिया में फॉगिंग करवाई जाएगी। राजस्थान को नवंबर से 2 और वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिलने वाली है। एक जोधपुर दिल्ली वाया जयपुर और दूसरी दिल्ली बीकानेर वाया चूरू रतनगढ़ है। ईडी ने रीट पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी प्रदीप पाराशर और राम कृपाल मीणा के प्रॉपर्टी को अटैच किया। इन दोनों के पास करीब 26.59 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति मिली है। ईडी ने आरोपियों के बैंक अकाउंट से मिले करीब 11 लाख रुपए भी जब्त किए हैं। कांग्रेस महासचिव और पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट शुक्रवार को जोधपुर पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार में सत्ता के अलग अलग केंद्र बन गए, किसी को मालूम नहीं कि मंत्री कैबिनेट में है या नहीं। संगठन कुछ बोलता और सरकार कुछ बोलती है। बिखराव बहुत जल्दी हो गया। आमतौर पर 3-4 साल बाद ये खिंचाव होता है, इसका नुकसान लोगों को होता है। RPSC पर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के बयान पर उन्होंने कहा कि अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो तो RPSC भंग की जा सकती है। RPSC पर लोगों का विश्वास नहीं रहा। ईस्टर्न लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में चीन के फाइट टाइप 15 ब्लैक पैंथर हल्के टैंक को काउंटर करने के लिए विकसित स्वदेशी जोरावर टैंक का पहला फील्ड ट्रायल सफल रहा। DRDO और LNT की ओर से विकसित किए गए जोरावर टैंक ने शुक्रवार को रेगिस्तानी इलाके में किए प्रारंभिक ऑटोमोटिव ट्रायल के दौरान सटीक निशाने साधे। 77 साल में राजस्थान से पहली बार किसी ने चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। जी हां, कर्नाटक में आयोजित 77वीं सीनियर स्विमिंग चैंपियनशिप के अंतिम दिन राजस्थान की युग चेलानी ने 400 मीटर इंडिविजुअल में 4.36 सेकंड 39 का समय निकालकर स्वर्ण पदक जीता। भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बारां, दौसा समेत कई जिलों में बीते 2 दिन से अति बारिश से हालात बिगड़ गए। सबसे अधिक प्रभावित धौलपुर में बारिश का 29 साल का रिकॉर्ड टूट गया। यहां प्रशासन को सेना बुलानी पड़ी। बाढ़ में फंसे 257 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। 17 घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। चंबल नदी खतरे के निशान से 130.79 मीटर से भी 3.51 मीटर के ऊपर बह रही है। मानसून इस साल देश पर मेहरबान अधिक है। आमतौर पर मानसून के 18 सितंबर के बाद से पश्चिमी राजस्थान के रास्ते वापसी शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार इसके करीब 16 दिन और सक्रिय रहने के आसार बन रहे हैं। यानी देश में सितंबर के आखिरी तक झमाझम बारिश होती रहेगी।
5 दिन अगले कहीं भी बारिश का अलर्ट नहीं है। भारी बारिश दे रहा सिस्टम अब आगे निकल चुका है और 18 सितंबर तक हल्की बारिश ही होने के आसार है। एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन रहा है जो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। इसके असर से 19-20 सितंबर तक पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हरियाणा विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक होंगे। उनके अलावा राजस्थान से सीएम भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व हरियाणा प्रभारी सतीश पूनिया भी इसी सूची में है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा चुनाव के लिए राजस्थान से 3 स्टार को प्रचारक बनाया, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नाम है। भारतीय उच्च रक्तचाप सोसाइटी का रक्तचाप पर 34वां 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन बीपीकॉन 2024 शनिवार से जयपुर के होटल ललित में होगा। इसमें राजस्थान समेत देश के 500 से ज्यादा डॉक्टर शामिल होंगे। ग्रेटर नगर निगम 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाएगा। इसमें आमजन को जोड़ने के लिए शुक्रवार को महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर की अध्यक्षता में निगम मुख्यालय पर पखवाड़े के तहत होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारियां और आमजन को उनसे जोड़ने के लिए समिति के चेयरमैन, सभी जोन उपायुक्त और अधिकारियों के साथ बैठक ली। इसमें महापौर सभी जोन उपायुक्तों को निर्देश दिए गए कि स्वच्छता ही सेवा अभियान को जन आंदोलन बनाया जाए। अब कितना जन आंदोलन बनता है, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करें। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव रविवार को मनोचिकित्सा केंद्र सेठी कॉलोनी के ऑडिटोरियम में आयोजित होंगे। महासंघ के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र राणा ने बताया कि कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष वर्षीय कार्यकाल पूरा होने पर निर्वाचन कार्यक्रम घोषित किया है। निर्वाचन समिति के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सियाराम शर्मा होंगे। अंतिम मतदाता सूची में राज्य के विभिन्न विभागों के 41 राज्य स्तरीय संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री और तृतीय सदस्य आगामी 2 वर्ष के लिए लोकतांत्रिक तरीके से महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष चुनेंगे। तेजादशमी और बाबा रामदेव जयंती शुक्रवार को मनाई गई। सुबह से ही तेजाजी और बाबा रामदेव जी के मंदिरों में दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने मंदिर में खीर, पुआ, पूड़ी, नारियल, पताशे का भोग लगाकर जहरीले जीव जंतुओं से रक्षा करने की प्रार्थना की। वहीं राजस्थान के नागौर के खरनाल स्थित वीर तेजाजी जन्म स्थली पर शुक्रवार को वीर तेजाजी महाराज का बड़ा भारी संख्या में मेला भरा गया। इस दौरान भीड़ इतनी बढ़ी कि प्रशासन को 19 किलोमीटर तक हाईवे को 23 घंटे के लिए ब्लॉक करना पड़ा। गुरुवार शाम 8 बजे से शुक्रवार शाम 7 बजे तक NH 62 पर बड़े वाहनों की एंट्री बंद रही। राजस्थान के कई जिलों सहित पड़ोसी राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। अल सुबह भक्तों का तांता लगा रहा। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं परीक्षा 2021 में चयनित RPS के नए बैच की ट्रेनिंग राजस्थान पुलिस अकादमी में शुरू हो गई है। नए बैच 73 प्रशिक्षु RPS है। इनमें 54 पुरुष व 19 महिला अधिकारी है। इस बार से RPS बैच को नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम की ट्रेनिंग दी जाएगी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने उपचुनाव से पहले जयपुर अजमेर के इलाकों से होते हुए लगभग 200 गाड़ियों के साथ नागौर में प्रवेश किया। उनका 40 से ज्यादा जगह पर भारी स्वागत हुआ और कांग्रेस विधायक नेताओं का उत्साह कुछ और ही संकेत कर रहा था। वीर तेजाजी महाराज की दशमी तथा लोक देवता बाबा रामदेव की जयंती के अवसर पर डोटासरा की एंट्री से कांग्रेस खासी उत्साहित है। उनका अजमेर जिले के सुरसुरा वीर तेजाजी महाराज के ऐतिहासिक वार्षिक मेले में स्वागत हुआ। बीच में दूदू सहित कई जगह स्वागत के बाद नागौर जिले परवसर में स्थित वीर तेजाजी मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। पूर्व मंत्री, विधायक सहित 40 नेता उनके साथ थे। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि भाजपा द्वारा 15-20 सालों तक बदनाम करने के प्रयासों के बावजूद राहुल गांधी अब देश की आशा एवं अपेक्षा का केंद्र बिंदु बन गए हैं। इससे भाजपा इतनी हताश और आक्रामक हो गई है कि देश की राजधानी दिल्ली में भाजपा के नेता खुलेआम राहुल गांधी की हत्या करने की बात कर रहे हैं। ऐसे बयानों पर भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा की चुप्पी हैरान करने वाली है और ये दिखाता है कि अपनी सत्ता कायम रखने के लिए भाजपा किस हद तक जा सकती है।
राहुल गांधी की अमेरिकी यात्रा की सफलता से भाजपा पूरी तरह से बौखला गई है और इस यात्रा को लेकर देश भर में अफवाह फैलाने लग गई है। लोकसभा चुनाव में संविधान बदलने एवं आरक्षण हटाने के इरादे लेकर गई भाजपा को जनता ने अच्छा सबक सिखाया। इसके बावजूद भाजपा आरक्षण पर झूठ बोलने से बाज नहीं आ रही है। अपनी 3 दिवसीय जापान यात्रा के अंतिम दिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ओसाका में आयोजित इन्वेस्टर्स मीट में भाग लिया और जापानी निवेशकों से राजस्थान में अपने मौजूदा व्यवसायों का विस्तार करने और नए उद्यम स्थापित करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने 2 प्रमुख जापानी कंपनियों डाइकिन और NIDEC कॉरपोरेशन के अधिकारियों के साथ भी चर्चा की। इन कंपनियों के राज्य के निमराना जापानी निवेश जोन में पहले ही से ही उपक्रम है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान पर्यटन विभाग और फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में शुक्रवार को राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के 4थे संस्करण का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पर्यटन नीति जल्द लाई जाएगी। इस साल दिसंबर में जयपुर में होने वाले निवेश सम्मेलन राइजिंग राजस्थान में भागीदारी के मकसद से राजस्थान चैम्बर की बैठक आयोजित की गई। संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर KL जैन, महासचिव आनंद मेहरवाल, कार्यकारी निदेशक योगेश माथुर, दुलीचंद कंडेल और सचिव दिनेश कानूनगो बैठक में उपस्थित रहे। जैन ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राइजिंग राजस्थान को सफल बनाने में जुटे हैं। जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा से नया निवेश आने की उम्मीद है। खेजड़ली स्थित 363 शहीदों के बलिदान स्थल पर शुक्रवार को विश्नोई समाज के लोग बड़ी संख्या में जुटे। हवन कुंड में आहुतियां देते हुए 363 शहीदों की याद में पर्यावरण को बचाने का संकल्प लिया गया। खेजड़ली स्थित शहीद स्थल पर पहुंची उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि आज से लगभग 300 वर्ष पूर्व मां अमृता देवी सहित 363 लोगों ने शहादत देकर पर्यावरण संरक्षण एवं जीव रक्षा का संदेश दिया था। इसके साथ ही खेजड़ली से जॉर्डन तक 4 लेन सड़क मार्ग का निर्माण की घोषणा करते हुए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि सड़क मार्ग का नाम शहीद अमृता देवी बिश्नोई के नाम पर किया जाएगा। वहीं टोडा भीम गंगापुर सिटी उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत गोरडा के ग्राम नांद में अनुसूचित जाति की कृषि भूमि पर अतिक्रमण और धर्म कांटा लगाकर व्यवसायी उपयोग करने की शिकायत पर अतिक्रमण हटाने के लिए गुरुवार को पुलिस जाब्ते के साथ गई। उपखंड अधिकारी सुनीता मीणा के साथ अतिक्रमणकारियों ने बदसलूकी की, जिसका वीडियो वायरल हुआ। तो उसके बाद टोडा भीम थाना अधिकारी लाइन हाजिर किए गए। ASI सस्पेंड और 4 पुलिसकर्मियों को 17 CCA का नोटिस दिया गया। अमेरिकी सेंट्रल बैंक, फेडरल रिजर्व समेत दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों की ओर से मौद्रिक नीति को लचीली बनाने और ब्याज दरों में कमी के संकेत के बाद निवेश मांग से शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फॉरवर्ड सौदों में सोना $2,600 प्रति आउंस के पार हो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। जयपुर में सोना एक दिन में 1100 रुपए बढ़ा और कीमत 75,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई और चांदी भी 2900 रुपए महंगी हो गई। कुछ समय पहले जब सोने के सस्ते होने की बात हुई थी तो सोना सस्ता भी हुआ और उसमें टैक्स घटाने पर, लेकिन वापस सोना उसी रेट पर पहुंच गया, यानी कि टैक्स भी घट गया और सोना वापस अपने पुराने कीमत पर आ गया है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।